कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज का दिन शुरुआत होता है 9 बजे। मैं उठ तो जल्दी गया था, लेकिन ब्लॉग बनाना मैंने स्टार्ट नहीं किया, किसी काम में लग गया था मैं। तो आज जाऊंगा मैं मेरी वाइफ को एग्ज़ाम दिलवाने कूकस, जो कम से कम 1 घंटे की ड्राइव है। तो मैं अभी नहा धो लेता हूँ, तैयार हो जाता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। अभी एग्ज़ाम दिलवाने जाऊँगा उसको मैं। तो आज ब्लॉग बनाएंगे, थोड़ा लंबा ब्लॉग बनेगा आज पूरा। मतलब यहाँ से कम वो 30-40 किलोमीटर है, तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा जाने में। तो मैं मिलता हूँ आपको नहा धो के, ठीक है। हम जा रहे हैं अभी, एग्ज़ाम के लिए निकल रहे हैं। 11 बज गए हैं, तो 1 घंटा लगेगा मैं पहुँचने में। तो 12 साढ़े 12 तक हम पहुँचेंगे। देखते हैं कैसा क्या जाम मिलता है रास्ते में। फोकस जा रहे हैं, सामान वगैरह ले लिया है हमने, एयरपोर्ट कार्ड वगैरह, पानी की बोतल वगैरह, मेरा पर्स वगैरह सब ले लिया है मैंने। तो अभी रास्ते में मिलते हैं आपसे जाते जाते। अभी तो हम निकलते हैं, वरना लेट हो जाएंगे हम, फिर वो एग्ज़ाम में एंटर नहीं करने देंगे हमें। मेरी वाइफ की एग्ज़ाम है, तो मैं दिलाने जा रहा हूँ। मिलते हैं रास्ते में, यहाँ से निकलते हैं। पहले निकल गए हैं हम एग्ज़ाम के लिए। ये देखो आप, ये बता रहा है इसमें 1 घंटा और 10 मिनट बता रहा है, 33 किलोमीटर है। तो पहुँच जाएंगे हम इतनी देर में। और आप अभी आपको रास्ता एंजॉय कराते हैं। और रास्ते में कुछ जगह ऐसी आई जो आपको दिखाने लायक हुई, तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा आपको। फिलहाल मैं रास्ता कवर करता हूँ, ना लेट हो जाएंगे। ये देखो, आज बारिश का मौसम भी है, बड़ा सुहाना मौसम हो रहा है। तो एक छोटी सी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और पेपर भी हो जाएगा। चलो मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में आपको। सामने गोपालपुरा पुलिया है, जिसको हम गोपालपुरा बाईपास से बोलते हैं। और ये भी सीधे इधर तो जा रही है लाल कोठी, और इधर B2 बाईपास से आ रही है। यहाँ देखो अभी रेड लाइट हो रही है यहाँ पे। रेड लाइट हो रही है अभी, तो ये सभी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। देखते हैं अभी कितनी देर में खुलेगी। ये हो गया टाइम इसको, लगभग 1 मिनट हो गई रेड लाइट हुए हुए। जैसे ही रेड लाइट खुलेगी सभी हम चल देंगे यहाँ से। ये देखो अभी 24 किलोमीटर हो रहा है। तो इधर पूरी तरफ ग्रीनरी है चारों तरफ। ये राजस्थान सूचना आयोग था, तो गया पीछे। ये देखो पीछे इधर दिखा हुआ एक बार आप, पूरी ग्रीनरी है। ये सामने जन आधार का ऑफिस है, डाटा सेंटर बोलते हैं जिसको। अभी दिखाऊंगा मैं, आता है तो आपको। इधर छोटी छोटी रोडें मिलेंगी आपको। ये जयपुर का VIP एरिया है, आप कह सकते हैं उसको। पोर्च एरिया है जयपुर का, ये वाला है आधार सेंटर, डाटा सेंटर बोलते हैं। और जस्ट इसके आगे ही है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, ये वाला। ये सामने पहाड़ देखो, बारिश के मौसम में ऐसा लगता है कहीं हिमाचल वगैरह में आ गए हैं पहाड़ देख के। तो लेकिन है जयपुर में ही अपन। सामने अभी तो ग्रीन लाइट हो रही है, तो निकल जाता हूँ मैं फटाफट। सामने जालान डूंगरी वाला इलाका आ गया है। ये दोनों तरफ जंगल है, यहाँ पे ग्रीनरी है। सफारी वगैरह यहाँ है, वन्य जीव हैं यहाँ पे। वन विभाग का ऑफिस भी है ये वाला। ट्रांसपोर्ट नगर आ गया है। ये देखो MI रोड इधर है, दिल्ली रोड। हम अभी दिल्ली रोड पे जा रहे हैं। रोड के जो रास्ते में बीच में ही आती है ये फोकस जो जगह है, वहीं पे अपनी कॉलेज है जिसमें एग्ज़ाम है आज। जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है वो, मुझे दिखा, जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है वो। और उसी में एग्ज़ाम आज 1 बजे से लेके 6 बजे तक एग्ज़ाम है। तो 1 से 6 मैं आपसे नहीं मिल पाऊँगा, कि एग्ज़ाम मैं तो नहीं दे रहा, वाइफ दे रही है। लेकिन मैं उस टाइम रेस्ट करूँगा, सो जाऊँगा उस टाइम गाड़ी में, और फुटेज दिखाता रहूँगा मैं आपको। ये देखो ट्रांसपोर्ट नगर की भीड़ देखो आप। तो ई रिक्शा खड़े हैं, यहाँ से सीधे जाते हैं। ये बायोलॉजिकल पार्क आगे जू भी है, जिसको अपन बायोलॉजिकल पार्क बोलते हैं। पहले ये जू यहाँ पे था अपने जयपुर सेंटर में, अब उधर ट्रांसफ़र हो गया है।
जैन मंदिर है दोस्तों, जिसका काम चल रहा है अभी। दोस्तों हम खोले के हनुमान जी आ गए हैं। ये पूरे जो पहाड़ है इधर खोले के हनुमान जी के पहाड़ है। इधर वाले ये खोले के हनुमान जी हैं। ये बहुत बड़े हनुमान जी, इनकी बहुत मान्यताएं हैं हनुमान जी की। और तो मैं क्या ही बताऊं आपको इनके बारे में, तो आप सब जानते ही होंगे। संकट मोचन हनुमान जी आ गए हैं आगे। ये देखो, बहुत ये भी अच्छा मंदिर है हनुमान जी का। ये मूर्ति भी हनुमान जी की इधर बहुत बड़ी सी, ये देखो बहुत शानदार मूर्ति है। मैं आता हूँ, जब भी आता हूँ, जब यहाँ से प्रार्थना करके निकलता हूँ, तो ये देखो व्यू देखो इधर आप, शानदार पहाड़ी पहाड़ी। बारिश के मौसम में मतलब जो ये व्यू होता है ना, ये चार चांद लग जाते हैं इसके ऊपर। गर्मियों में इतना अच्छा नहीं लगता है जितना बारिश के मौसम में लगता है। आवाज़ आपको सही आ रही होगी मेरी, कमेंट करके बता देना, नहीं आ रही हो तो। चलो ठीक है, मिलता हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों ये हम आ गए हैं, यहाँ पे मूर्ति वगैरह बनती हैं। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जो मंदिर है, हिंदुओं के मंदिर हैं, वो आप देखो कितनी ऊंचाई पे बने हुए। सामने एक मंदिर दिखाओ आप, जूम करो उस पर, पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है। मतलब ये भी एक दृश्य वाली बात है कि मतलब वहाँ तक कैसे सामान गया होगा, कैसे सीमेंट, कैसे बजरी वगैरह कैसे पहुँची होगी वहाँ तक। पूरा पहाड़ के टॉप पे बना हुआ है वो। मतलब ये आजकल तो बन ही नहीं सकती, चाहे कितनी भी मशीनें आ जाएं, ये पहले के लोग ही बना सकते हैं। हाथियों से जाता था वहाँ सामान, शायद मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि आजकल कितने भी टेक्निक आ जाए, कितना भी कुछ भी आ जाए, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। पहुँचने वाले हैं बस 7 किलोमीटर और है। यहाँ पे बसें वगैरह बनती हैं, बसों की बॉडी बनती है यहाँ पे। इंजन तो कंपनी से आता है, बाकी बॉडी वगैरह यही बनती है। दोस्तों बारिश के मौसम में क्या शानदार जगह, रोड मतलब कितनी, ऐसा लगता है चलाते ही जाओ गाड़ी, चलाते ही जाओ गाड़ी। पहुंच गए हम भी, कोकस आ गया है। निम्स विश्वविद्यालय आ गई है। निम्स जाओगे ना आपको, तो आपको ऐसा लगेगा केजीएफ मूवी में जैसा उसका साम्राज्य था ना, वैसे ही निम्स का साम्राज्य है यहाँ से। जैसे ही राइट लूँगा मैं तो कॉलेज आ जाएगा। आर्य ग्रुप ऑफ कॉलेज भी यहीं है सारे। मतलब जो मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, वो यहीं है। तो जयपुर से बच्चे यहाँ आते हैं इंजीनियरिंग करने। अब जैसे ये लेफ्ट में देखो आ गया रास्ता। सबसे बड़ी तो आर्य ग्रुप ऑफ कॉलेज है, जिसके मतलब 5-6 कैंपस है यहाँ पे। ये आ गए अपने फोकस में। यहाँ पे होटल, रिजोर्ट वगैरह बहुत सारे हैं। पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, एक बार पहले भी आया था मैं। अब तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें वगैरह बन गई हैं। तो मैं कॉलेज में पहुँच के मिलता हूँ आपसे। दोस्तों पहुँच गए हम हमारे एग्ज़ाम सेंटर पे। यह है एग्ज़ाम सेंटर जेईसी जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। 1 बजे से एंट्री है इसमें, 1 बजे से 6 बजे तक। अब 1 से लेके 3 बजे तक तो एंट्री है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होगा, उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। तो मैं तो गाड़ी में ही रहूँगा, मेरी वाइफ जाएगी एग्ज़ाम देने, गाड़ी में ही रेस्ट करूँगा मैं। तो इधर उधर देख लूँगा, कहीं बैठ जाऊँगा और देखते हैं, कुछ खा पी लेंगे, चाय वगैरह पी लेंगे। वैसे मैं खाना लाया हूँ मेरे साथ। और टाइम बहुत है, 1 से 6, मतलब 6 घंटे मेरा मतलब टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बोर हो जाऊंगा मैं बैठा बैठा। गेम भी कितना खेलूंगा मैं। फिर भी देखते हैं, एक बार एंट्री करवा देता हूँ मैं इसकी 1 बजे, फिर मिलता हूँ मैं आपसे, है ना। तो गाइस एंट्री चालू हो गई है, क्योंकि 1:17 हो गए हैं। एंट्री तो 1 बजे ही चालू हो गई थी, अभी लाइन लगना स्टार्ट हो गई है। बच्चे रोल नंबर वगैरह देख रहे हैं। मैं इसकी एंट्री करा के आता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं। क्योंकि अगर एंट्री नहीं हुई तो इतनी दूर आना बेकार जाएगा मेरा। बहुत से काम छोड़ के आया हूँ मैं। आज मेरे दोस्त की सगाई भी थी। ये देखो लाइन वगैरह लगना स्टार्ट हो गई है। ये देखो, इधर बच्चे रोल नंबर वगैरह देख रहे हैं ब्लैक कार के पीछे। तो मिलता हूँ मैं, इसकी एंट्री करवाया हूँ एक बार। मुझे साथ जाना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट लेके आने, कुछ दे के आने।
तो चलता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। ठीक है, बाय बाय। छोड़ आया हूँ अंदर में अभी एग्ज़ाम में। ये गेट है फिर पीछे एग्ज़ाम सेंटर में, छोड़ आया हूँ उसको मैं। अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी में, बहुत धूप है, उमस पड़ रही है भयंकर। तो इस उमस को दे नजर नजर रखते हुए गाड़ी में जाके एसी चला के बैठूंगा मैं बढ़िया मस्त। चलो ठीक है, मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में। छोड़ गाड़ी में आ गया हूँ मैं। ये देखो आप, बहुत गर्मी में ना के एसी चलाई है अभी गाड़ी में। गाड़ी भी गर्म हो गई थी थोड़ी देर में, क्योंकि उमस है भयंकर। तो मैं अब थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, मुझे नींद आ रही है थोड़ी। खाना लाया हूँ मैं, खाना खाऊंगा थोड़ी देर में। खाना खा के मैं थोड़ा पावर नैप लूंगा, नींद सी आ रही है मुझे। वो आएगी 6 बजे, बाहर निकलेगी शायद, तो 6 बजे मैं दिखाता हूँ कैसी क्या भीड़ रहती है कॉलेज के सामने। क्योंकि बच्चे तो कम ही है, नेट में इतने बच्चे आते नहीं है एग्जाम देने, क्योंकि ये थोड़ी हाई लेवल की एग्जाम होती है, तो इनमें बच्चे सिलेक्टेड बच्चे आते हैं एग्जाम देने, मतलब भीड़ वाली वो बात है नहीं। और आ रहे हैं अभी बच्चे धीरे धीरे, ये देखो गाड़ियां वगैरह आ रही हैं। बस ये लेट नहीं हो जाए, मैं तो यही चाहूंगा, क्योंकि लेट हो गए तो इनकी साल भर की ये जो ये मेहनत है ना, ये बेकार चली जाती है। और मैं नहीं चाहता किसी बच्चे की मेहनत बेकार जाए। तो चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं भी रेस्ट करता हूँ थोड़ा। कॉलेज के सामने से तो मैं निकल के आ गया था, क्योंकि वहाँ धूप आ गई थी गाड़ी के ऊपर। तो मैं और दूसरी जगह आया हूँ, वॉशरूम जाके आया हूँ, और यहाँ पे खड़ी करी है मैंने। यहाँ देखते हैं कब तक छाँव रहती है। तो यहीं मैं अभी खाना खाऊंगा थोड़ी देर में, फिर रेस्ट करता हूँ मैं अभी। ठीक है, बाय। दोस्तों, मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लग गया था यहीं पे गाड़ी छाँव में लगा के। अभी मैं उठ गया हूँ, तो अभी मैं देखता हूँ जरूरत चाय वगैरह का, क्योंकि मौसम इतना शानदार हो रहा है। ये देखो बारिश आने वाली हो रही है। ये प्रल अकेडमी है, ये भी कोई अकेडमी है, कोई स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह है ये देखो सामने ट्रक वगैरह कह रहे हैं, क्योंकि ये रिको इंडस्ट्रियल एरिया है। ये कोकस का एक तरीके का आप वो मान लो, सेज ही मान लो। जैसे अपने महिंद्रा सेज है जयपुर में, वे भी सेज ही है। तो मैं देखता हूँ, यहाँ से मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ, आगे से घुमा के लाता हूँ मैं गाड़ी। ये दे दो, बौद्ध शिक्षा समिति है यहाँ पे, मतलब कॉलेज वगैरह सारी मतलब पढ़ाई के ज्यादा संसाधन है यहाँ। बाकी तो मैंने कह रही इतना नहीं देखा। ट्रक वगैरह भी खड़े हैं यहाँ पे, सारी चीज है। मैं घुमा लेता हूँ ऑफिस को, क्योंकि मैं चाय पीऊंगा, मुझे चाय की बड़ी तलब लग रही है। चाय बहुत पीता हूँ दोस्तों, चाय बारिश के मौसम में और सर्दियों के मौसम में मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। चाय मेरी फेवरेट है, तो बारिश में और सर्दियों में चाय के बिना मेरे से नहीं रहा जाता। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ से। ये देखो मौसम देखो आप, यहाँ पे होटल भी है। कोकस में आप देखोगे तो होटल रिजोर्ट वगैरह बहुत। ये देखो एक होटल तो मेरे सामने ही है, पीली कलर की बिल्डिंग देखो आप, ये वाली एक होटल है। ये सब ये जो जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं, ये सामने देखो ये वाली, सभी जो एग्जाम दिलाने आए हुए हैं वही है ये। बेचारे कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कोई अपनी गाड़ी में बैठा है एसी चला के। वैसे एसी का मौसम तो है नहीं, अब निकल गया, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। बड़ा शानदार मौसम हो रहा है ये देखो। चलो तो अब चलता हूँ मैं, चाय पीता हूँ। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, फुटेज डाल दूंगा मैं चाय की, और जैसा भी होगा आपको बता दूंगा मैं। उठने वाला है ये, 6 बजने वाले हैं, आने वाली हो बाहर। तो मैं फटाफट निकलूँगा, क्योंकि मेरे दोस्त की सगाई है। तो मैं ब्लॉग बहुत कम बनाऊँगा जाते टाइम, वही रास्ता है जो आते टाइम था। तो आने वाली है, बस आते ही मैं निकलता हूँ। मैं इसको लेकर निकल गया हूँ, मुझे बहुत जल्दी में पहुँचना होगा, कि दोस्त की सगाई है मेरी। मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आया था पेपर के लिए। अब मैं फटाफट रास्ता खींचूँगा, तो रास्ते में थोड़ी बहुत फुटेज मिलेंगी आपको, वो भी मेरी वॉइस के साथ नहीं मिलेंगी, ऐसे ही मिलेंगी, क्योंकि मुझे गाड़ी स्पीड से चलानी पड़ेगी इस टाइम। अब क्योंकि 1 घंटे में मुझे पहुँचना है वहाँ। ठीक है, मिलता हूँ मैं, अब घर पहुँच के मिलूँगा मैं, तो सीधा बाकी फुटेज आपको दिखती रहेंगी। ठीक है, बाय बाय। तो दोस्तों, हम घर पहुंचने वाले हैं। मैं घर के पास ही आ गया था बिल्कुल। अभी यहाँ से मेरा घर 1 किलोमीटर है बस। तो अभी पहुंच के मैं बताता हूँ कैसा क्या गया एग्ज़ाम वगैरह। ब्लॉग भी एंड में घर पहुंच के ही करूँगा, क्योंकि अभी तो कर नहीं सकता, रास्ते में हूँ, कार चला रहा हूँ। बहुत स्पीड से लाया हूँ मैं। ये वैसे 1 घंटा लगता है, लेकिन मुझे 45 मिनट ही लगे यहाँ पहुँचने में। 15 मिनट मैंने कम कर दिए थे, बड़ी स्पीड से लानी पड़ी। अब मैं कॉल करके पूछूंगा दोस्त को कि प्रोग्राम स्टार्ट हुआ नहीं हुआ। ये देखो घर के पास में आ गया बिल्कुल, शाम हो चुकी है। ये देखो बादल वगैरह देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, रास्ता
दोस्तों कल हम आ गए थे एग्ज़ाम दिलवा के घर। मैं व्लॉग में बताना भूल गया था, दोस्त की सगाई में तो नहीं जा पाया मैं। अभी चलो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कमेंट में आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करते रहा करो, बताते रहा करो क्या कमियां हैं क्या नहीं है, सुधार करता रहूँगा मैं। सपोर्ट करिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।